हेलो एवरीवन। बच्चे लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका जो एम्स नर्सिंग का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है 15 फेब में। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम फॉर्म कैसे फिल करना है, तो हम ना थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ना एम्स का फॉर्म फिल कैसे होता है। बिकॉज आई नो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबके सब अभी 12th क्लास में है, तो सबको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब इस फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को समझने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई भी स्टूडेंट एम्स का जो फॉर्म है वो खुद से फिल नहीं करेगा। खुद से फिल नहीं करेगा इन द सेंस कि आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे कि लैपटॉप या फोन लेके बैठ गए और सोच रहे हो कि हम लोग खुद से फिल कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट एक अच्छे कैफे में जाओगे और तब फॉर्म फिल कराओगे। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज नीट और सीयूईटी का फॉर्म जो होता है बहुत ईजी फॉर्मेट में आता है। वहां पे आपको करेक्शन विंडो भी मिलता है, एम्स में भी करेक्शन विंडो मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी ना डिफिकल्टी यह आती है कि एम्स में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एंड एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रजिस्ट्रेशन आपका बहुत सारे ईयर्स तक वैलिड रहता है। उस रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही बार आप लाइफ टाइम में रजिस्टर कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान, अगर आप खुद से भी फिल कर रहे हो ना तो बहुत ध्यान से फिल करना है। एक एक इमेज आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं, आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी चीज अपलोड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। अब सबसे पहले देखो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले गूगल पे टाइप करेंगे aims.nic। तो सबसे पहले आपका एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन होके आ जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसके बाद सबसे पहले ही आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखने वाला है एडवर्टाइजमेंट एम्स बीएससी एमएससी कोर्सेज 2023। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद आपके सामने ऑफिशियल नोटिस ओपन हो गया। एक बार ना इसको समझ लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देन मैं आप लोगों को फिर समझाती हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अभी देखो, सबसे पहले नीट का जो अभी आपका जो डेट रिलीज हुआ है ये 14 का, तो ये आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स ऑनर्स नर्सिंग के लिए आप फिल कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए आप लोगों को फिल नहीं करना, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग वो भी ऑनर्स में, और एक होता है बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। अब इंफॉर्मेशन ये है कि कौन कौन सा फॉर्म फिल करेगा। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आप लोगों को सजेस्ट ऐसे करूंगी, जितनी भी हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली गर्ल स्टूडेंट्स को एम्स प्लस बी आपका एम्स नर्सिंग का फॉर्म प्लस आपका नीट, ये दो फॉर्म तो फिल करने ही करने चाहिए। और अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ करते तो आप सीयूटी का फॉर्म भी फिल करें। तीन फॉर्म होता है सिर्फ, एम्स नर्सिंग, आपका सीयूटी एंड प्लस आपका नीट। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह में जाने चाहते हैं तो उसके लिए आईसीआर का होता है। वैसे मुझे पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आईसीआर में कोई नहीं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट नीट के साथ साथ आप लोगों को ये फॉर्म ज़रूर फिल करना है, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं हमारे बॉयज स्टूडेंट्स। मैम बोलते हैं कि हम लोग मैम हम कौन सा फॉर्म फिल करें, हम सीयूटी का फॉर्म फिल करें या नहीं। तो बच्चों देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीट का फॉर्म तो हर किसी को फिल करना है, नीट का तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप अभी एफएसटी में 300 स्कोर कर रहे हो या 600 स्कोर कर रहे हो, आपका स्कोर कुछ भी हो, फॉर्म सबको फिल करना है। जब फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आएगा तब वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए तीन ऑप्शन है, तीनों के तीनों भी फिल कर सकते हो, बट एटलीस्ट दो फॉर्म्स तो सबको फिल करने ही है। बॉय स्टूडेंट्स को क्या करना है, नीट का फॉर्म फिल करना है। प्लस आप अगर चाहते हैं कि मतलब आपके पास चॉइस है कि अगर आपका नीट के थ्रू किसी अच्छे मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो वहां पे ले, मतलब आप कॉन्फिडेंट है वहां पे ले। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में ही जाना है, मुझे बैचलर कोर्सेज नहीं करना है, बिकॉज ये ध्यान रखना सीयूटी के थ्रू आपको बी फार्मा मिल सकता है और बैचलर कोर्सेज मिल सकता है, लाइक बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस मिल सकता है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा थ्रू सीयूईटी। अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, लेकिन आपको अपना माइंड सेट बना के रखना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको सिर्फ मेडिकल में जाना है कि आपको या तो एमबीबीएस और या फिर आयुष कॉलेजेस ये नहीं मिल रहे हैं अगर नीट के थ्रू, तो आप पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्स में आता है आपका बैचलर्स इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा एम्स नर्सिंग के थ्रू भी बॉय स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, वो आप बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है उसको बता देती हूँ बच्चों, ऑप्टोमेट्री क्या होता है, आपका डॉक्टर्स होते हैं आईज वाले,
ऑप्टोमेट्री, आईज जो डॉक्टर होता है वो जनरली बीएससी इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं या फिर एम्स के थ्रू एमबीबीएस में भी करते हैं। बट अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हो तो चॉइस आपका है। एम्स नर्सिंग का फॉर्म अगर बॉयज फिल करेंगे तो पैरामेडिकल कोर्स वाला फॉर्म फिल करेंगे। सेम बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी दोनों के लिए सेम है, तो मैं तो बोलूंगी बेसिक रजिस्ट्रेशन सभी कर डालो, बिकॉज बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपसे कोई फीस नहीं मांगेंगे। सेकेंड जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें भी कोई फीस नहीं लगेगा। एंड में जाके अगर आप लोगों को हो सकता है कि माइंडसेट चेंज हो जाए आपका, तब आप कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन सभी कर डालना, जितने भी गर्ल्स हैं जितने भी बॉयज हैं, फॉर्म फिल करना है नहीं करना है वो मैटर नहीं करेगा, सबको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए मैं सिखा रही हूँ बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है बेसिक रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है आप अपना एक कोड जनरेट करोगे जिस कोड के थ्रू आप एम्स के पोर्टल में लॉग इन कर पाओगे एज अ स्टूडेंट। फिर थर्ड आएगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसमें आप अपनी सिटी चॉइस चूज करोगे कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है, प्लस आप अपना पेमेंट करोगे। तो पेमेंट प्रोसीजर जो स्टार्ट है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्म फिल आया है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें ना एंड में एक लिंक दिया हुआ है, इसी को ओपन करोगे। पीडीएफ को कैसे पीडीएफ ओपन किया सबको समझ में आया। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। वेबसाइट ओपन होके आया, इसमें आपको जाना है अकेडमिक कोर्सेज पे। अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक किया, समझ में आया मैंने कैसे किया। सबसे पहले एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक किया। एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपको किस में एडमिशन लेना है, आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में। तो आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे। ये रहा हमारा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में ये पूरा का पूरा जितना भी हिस्ट्री में 2022 में पैरामेडिकल कोर्सेज हुए हैं, सीट एलोकेशन, काउंसलिंग, वो सारी डिटेल्स, आपको ये सब कुछ नहीं देखना है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको नर्सिंग में एडमिशन लेना है। अब उन बच्चों के लिए जिनको बीएससी इन एमएलटी या फिर रेडियोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री में लेना है, उनके लिए भी सेम चीज है, उसी पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे एंड लॉगिन पेज आप लोगों के लिए भी ओपन हो जाएगा। दोनों के लिए देखो सेम लॉगिन पेज है। बॉय स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बॉय स्टूडेंट्स हमारा ये बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे। मैं सजेस्ट करूंगी ऑप्टोमेट्री कर लेना, या फिर दोनों में करना चाहो तो दोनों में भी कर सकते हो। क्लियर है सबके सबको। चलो मैं आपको एम्स नर्सिंग का दिखाती हूँ। ये आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हो एंड जनरेशन ऑफ कोड करोगे, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट आपका सामने ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आएगा। फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो क्लिक हियर पे आपको यहाँ पे। फिर आपके सामने आया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि बच्चों को ना एक क्लियरली दिखे। अभी देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन कर पाए। अगर एम्स के थ्रू आपके कुछ फॉर्म में डिफिकल्टी या कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने कॉल आए तो कॉल आप रिसीव कर पाओ। आपके पास पूरी पर्सनल डिटेल्स, वो तो ऑब्वियसली सबके पास होगी। आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए। फोटो आईडी इन द सेंस आपके पास कोई आधार कार्ड हो, आपके पास वोटर आईडी, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर फोटो लगी होनी चाहिए। फिर आपके पास एक स्कैन या फिर डिजिटल इमेज कलर्ड साइज, आपकी एक कलर्ड साइज आपकी फोटो चाहिएगी विद व्हाइट बैकग्राउंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फोटो कितने केबी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन पे। देख लो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक करोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे डिजिटल जो फोटो है वो आपकी होनी चाहिए। प्लस पे क्लिक करो, नीचे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। व्हाइट बैकग्राउंड में आपको एक फोटो चाहिएगा। साइज उसका कितना होना चाहिए, 50 से 100 केबी होना चाहिए। साइज 50 से 100 केबी होना चाहिए। क्लियर। और फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, मीन सामने यहाँ देख के आप फोटोज क्लिक कराओगे। कभी भी मास्क पहन के जो फोटो होता है ना वो नीट में भी यूज नहीं करोगे, इवन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन में आप नहीं यूज करोगे। क्लियर यहाँ तक। चलो तो ये तो हमारा इमेज को लेके, इमेज आपका कैसा होना चाहिए। फिर आते हैं हम आपके नेक्स्ट स्टेप पे। हमने ये वाला स्टेप कर लिया ना अपना। फिर आपका ये हो गया, यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आप पढ़ लोगे। आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए वो आप देख लोगे। एंड आपका लेफ्ट
थंब इम्प्रेशन यहाँ पे चाहिएगा। तो अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक अच्छे से इम्प्रेशन लगाना, एक वाइट A4 शीट के ऊपर, कॉपी वाला पेज मत लेना, लाइन वाला नॉर्मल वाइट वाला लेना, उसको स्कैन करना PDF स्कैनर के थ्रू, एंड उसको जो प्रॉपर ये KB में मांग रहे हैं उसी में कन्वर्ट करके वो आपको अपलोड करना है। फिर अगर आप 12th पास आउट है तो अपनी 12th की मार्कशीट लगाओगे, 12th की मार्कशीट नहीं है तो एडमिट कार्ड सबका आ गया होगा 12th का, आप वो लगा सकते हैं। क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट तो सभी के पास होगी, वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, EWS है, SC ST OBC कोई भी है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर PWBD का कोई सर्टिफिकेट है आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए आपको, एक प्रॉपर फोटो चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड प्लस आपका सिग्नेचर एंड आपका थंब इम्प्रेशन। क्लियर, फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट स्टेप होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप होगा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका कोड भी आपका जनरेट होगा, एंड देन उसके बाद यही पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, प्रोसीड पे क्लिक करना है डायरेक्टली। फिर आता है सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप, आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स में सबसे पहले आपका नेशनैलिटी इंडियन, आपका फुल नेम एंटर करना है, फिर उसको वापस से एंटर करना है, फादर नेम एंड मदर नेम। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये डिटेल्स फिल करते हो ना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके बैठा करो जो आप अटैच करने वाले हो। अगर आप अपना आधार कार्ड अटैच कर रहे हो तो आधार कार्ड में पापा के नाम की स्पेलिंग क्या है वो आपको यहाँ पे, आपके नेम की स्पेलिंग, आपके पापा का सरनेम भी लिखा हुआ है यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्ट जैसी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट में सेम डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे, बिकॉज मैंने आपको बताया वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये फिल करोगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, वो कंफर्मेशन, जेंडर, डोमिसाइल आपका क्या है, कैटेगरी आपका क्या है, फिर कंफर्म करना है आपको। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना 12th बोर्ड्स का एडमिट कार्ड भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी जो आपके पास है, उसका आईडी नंबर आप डाल दोगे यहाँ पे, आधार कार्ड जो है आधार कार्ड का नंबर। प्लेस ऑफ इशू, प्लीज ब्रिंग अबाउट द आईडी प्रूफ एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इशू एंड इशू डेट, ये ऑप्शनल है आपके, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी कंफर्म, मोबाइल नंबर, प्रॉपर आपको एड्रेस अपना फिल करना है। ये सारी चीजें जब आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला है, जो अपना फोन नंबर डाला है, उसके ऊपर आपका मेल आएगा। जैसे ही वो मेल आ जाएगा आपको फिर क्या करना है, एक सेकेंड, अभी मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल नहीं किया इसलिए मैं सेकेंड स्टेप पे नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहीं से सेकेंड स्टेप बता देती हूँ कैसे होगा आपका। ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा पूरा। फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा या फिर जो भी चीजें आएगी ना आपका, वो सब आपको यहाँ पे फिल कर देना, आपका कैप्चा फिल कर देना एंड आपको लॉग इन कर लेना। बस इतनी सी चीजें करनी है सबको फर्स्ट स्टेप में। कोई पेमेंट नहीं करनी है अभी, सिर्फ अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, दैट्स इट। ये था है हमारा प्रॉपर एम्स के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एंड इसका डेट आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, सबके सब रजिस्ट्रेशन ना थोड़ा जल्दी कर लेना, बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम में फिर बिजी हो जाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मंडे तक या संडे तक तो इसको कर ही लेना। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी आए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, एंड जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो कि मैम मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है मैं कमेंट में भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकती हूँ, अलग से कोई वीडियो भी बना के मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकती हूँ। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया किसको जो फिल करना है, एम्स के लिए करना है या फिर आपको पैरामेडिकल के लिए करना है, वो आपकी चॉइस है। क्लियर, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी CUT के ऊपर आएगा हमारा, अभी तक एम्स सबको क्लियर है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।